Let us start with chapter electrochemistry. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, नहीं इंटरेस्टिंग इतना नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड से क्या लगता है? इलेक्ट्रो मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री माने केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री माने केमिस्ट्री। खत्म चैप्टर। अच्छा, क्या केमिस्ट्री माने रिएक्शंस मान लेते, क्या मान लेते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का क्या रिलेशन हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? इलेक्ट्रिसिटी कैटलिस्ट की तरह डिकम्पोजिशन पड़ेगा इलेक्ट्रो चार्ज इलेक्ट्रोलाइसिस बोल सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ बैठ नहीं रहा दिमाग में, है ना, कि क्या होगा। अच्छा ये बताऊं कि ये बैटरी में हमने क्या पढ़ा कि बैटरी में बिजली कैसे आती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती थी? कैसे वो क्या भगवान भेजता है बैटरी? क्या होता है बैटरीज में? रिएक्शन होता है। क्या होता है? रिएक्शन। जरूर इसमें कोई रिएक्शन होता होगा, उस रिएक्शन से शायद बिजली प्रोड्यूस होती थी, राइट? ठीक है, और तो दैट मीन हम रिएक्शन से बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। और तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नॉलेज हो तो हम किसी भी चीज से बिजली बना सकते, किसी भी दो चीजों से। ठीक है, मतलब पॉइंट इज ये बॉटल ली और एसिड लिया और उससे एनर्जी निकाल, इलेक्ट्रिसिटी बना दो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करने वाले हैं? रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं। क्या प्रोड्यूस करने वाले घर में? रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, नेचर में हो रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है वंशिका। ठीक है, तो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? जो खुद होती है या जबरदस्ती करानी पड़े? अगर जबरदस्ती करानी पड़े तो उससे बिजली कैसे प्रोड्यूस होगी? जो खुद हो जाती है उसी से तो बिजली प्रोड्यूस होगी, हाँ या ना? नहीं आया। यहाँ पर एक सेल के अंदर कोई ऐसी रिएक्शन है जो खुद हो जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दे, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगर किसी को जबरदस्ती कराना पड़े तो उसमें तो एनर्जी लगेगी ना, उससे एनर्जी निकलेगी थोड़ी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हारे घर वालों को जबरदस्ती पढ़ाने के लिए पैसे देने पड़ते है ना? अगर तुम खुद पढ़ते हो तो पैसे देने पड़ते नहीं। तो अगर खुद रिएक्शन होती है तो उससे पैसे रिड्यूस होते, क्या होते? और खुद रिएक्शन को जबरदस्ती कराना पड़े तो उसमें पैसे लगेंगे। तो दैट मीन्स ये सिंपल सा कंसेप्ट स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड है। किससे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जो खुद हो जाती है। जो कैसे होती है? जो खुद रिएक्शन हो जाती है वो बिजली प्रोड्यूस कर सकती है, दे कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वो अपनी एनर्जी को क्या बना सकती है? इलेक्ट्रिसिटी। पर अगर कोई रिएक्शन खुद ही नहीं होती तो क्या उसे क्या वो बिजली प्रोड्यूस करेगी? नहीं। पर अगर उसे कराना हो तो क्या करेगी? अगर कोई रिएक्शन खुद नहीं होती तो उसको कराने के लिए क्या करेंगे? जब तुम नहीं पढ़ते तो तुम्हें पढ़ाने के लिए क्या करते हैं? पैसे खर्च करते हैं। क्या करते हैं? पैसे खर्च करते हैं। तो अगर कोई रिएक्शन खुद नहीं होती तो क्या खर्च करें? एनर्जी। वो एनर्जी किस फॉर्म में है? शायद इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करूं तो उससे क्या काम हो पाएगा? जो खुद होता है या जो खुद नहीं होता? नहीं होता। मतलब सिंपल सी बात ये है, जो काम खुद होता है उससे हम पैसा बना सकते हैं, और जो काम खुद नहीं होता उसको पैसे से करा सकते हैं। पैसा इज बिजली। पैसा क्या है? अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी उन रिएक्शन से हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है जो खुद हो जाती है, और जो खुद नहीं होती वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगी? यूज। वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगी? समझ में आई बात? तो दो तरह के हमारे इस चैप्टर में तीन पार्ट्स हैं, इनमें से दो पार्ट ही हैं। एक बिजली बनाना, और इस ये होता है इन गैल्वेनिक सेल। कौन से सेल में? गैल्वेनिक सेल में एक रिएक्शन जो खुद होती है उससे बिजली बना लेते हैं। गैल्वेनिक सेल है, ठीक है? ठीक है। अब कुछ रिएक्शन खुद नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, समुद्र इतना बड़ा है और उसके ऊपर इतनी धूप में सन इतनी एनर्जी दे रहा है, तो इससे H2 और O2 बन जाता होगा। H2O H2O2 बन जाता होगा, हाँ या ना? है ना? समुद्र पे तो आग लग रही है हमारी, समुद्र पे H2O2 से कंबस्टिबल है, आग लग जाती है कि समुद्र पे? नहीं। चाहे जितनी भी हीट दे दो, चाहे वाटर H2O2 बनता है कभी?
नहीं बनता। होता तो वो आग लगी होती है ना, क्योंकि H2 भी कंबस्टिबल है, O2 भी कंबस्टिबल है ना। तो ऐसा तो नहीं है, हमारे समुद्र तो नहीं जल रहे। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? पर अगर इंसान ने इतनी बड़ी इलेक्ट्रोड समुद्र में लगा दी और एक उसको इतनी इलेक्ट्रिसिटी दी, तो हो सकता है वो H2 और O2 बन जाए। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसे क्या बोलते हैं? तो जो रिएक्शन खुद नहीं होती, वाटर H2O2 बनता है या नहीं? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस को हम करा सकते हैं क्या देके? इलेक्ट्रिसिटी। इस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं? तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। एक जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है, और एक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराया जाता है। एक को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, दूसरे को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तीसरा सेल हमने इस चैप्टर में ऐसे डाल दिया, वो है कंडक्टिविटी सेल। क्या है? कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल का इनसे लेना देना नहीं है, वो मेजर करती है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। मतलब सॉल्यूशन की भी तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी होती होगी, जो फिजिक्स में था, वो हमने इस चैप्टर में डाला। तो तीन चीजें हम इस चैप्टर में तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर तीन सेपरेट पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला गैल्वेनिक सेल, दूसरा कंडक्टिविटी सेल और तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ में आई बात? इन दोनों सेल को मिलाकर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तीसरे में हम किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस और ये चीजें मेजर करें। मतलब रेजिस्टेंस जैसे वायर की होती है, तो सॉल्यूशन की भी होनी चाहिए, तो वो मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, तो तीन सेल है हमारे पास इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। बस ये तीन चार सेल पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट गैल्वेनिक सेल। ठीक है, नोट कर लो। वंश, कशिश, हिमांशु, आवाज आ रही है? आज से कोई होमवर्क नहीं, कोई एब्सेंटीज्म नहीं। अगर कोई एब्सेंट होता है किसी वैलिड रीजन से, तो वो मेरे से वीडियो लेकर कॉपी करके क्लास वर्क होमवर्क करके क्लास में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? और अब टेस्ट में भी कोई छुट्टी नहीं मारेगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तक जो हो गया तुमने मजाक मजाक में कर लिया, अब आगे नहीं। मैं रिवीजन दोबारा कराऊंगा, सारे चैप्टर्स दोबारा कराऊंगा, पर तुम्हें अब जो मैं दूंगा बस वो करके आना। जितना ज्यादा मैं होमवर्क भी नहीं देता कि ना करा जाए। ठीक है, 10th की। हाँ बोलो। हाँ, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी पड़ेगी, वो ज्यादा होगी। अच्छा, तो अब अगर हम बात करें फर्स्ट गैल्वेनिक सेल की, तो देखो एक सेल है, ये सेल कैसे बनाते हैं? एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? बीकर। इस बीकर में दो सोल्यूशन रखते हैं। तुम पोटैटो से भी बैटरी बना सकते हो, तुम्हें पता है पोटैटो बैटरी कभी बचपन में बनाया। ऐसे ही हम किसी भी चीज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दो रॉड्स चाहिए, बस क्या चाहिए? दो रॉड्स अलग अलग मेटल की होनी चाहिए, अलग अलग चीजों की होनी चाहिए। सपोज एक है जिंक की और दूसरी है कॉपर। एक जिंक और एक कॉपर। अगर जिंक और कॉपर आपस में रिएक्ट करते होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर जिंक और कॉपर आपस में रिएक्ट नहीं करते होंगे तो वो रिएक्शन, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, ये वाली बात समझ आएगी। तो अब जिंक को रखा जाता है जिंक के सोल्यूशन में। किसके में? जिंक के सोल्यूशन। कॉपर को रखा जाता है कॉपर के सोल्यूशन में। ठीक है, अब होता क्या है, एक इलेक्ट्रोड को जब उसके सोल्यूशन में डालते हैं तो उसकी टेंडेंसी होती है आइदर टू डिसॉल्व और टू डिपॉजिट। मतलब क्या है, अगर एक इलेक्ट्रोड को उसके सोल्यूशन में डाल दो तो या तो वो डिसॉल्व होता है या तो क्या होता है? डिसॉल्व। जिंक डिसॉल्व होता है। डिसॉल्व कैसे हो सकता है? जब जिंक सॉलिड डिसॉल्व कब होगा? जब वो एक्वस आयन बन जाए। पानी में क्या सॉल्युबल होता है? आयन। तो जिंक की टेंडेंसी होती है टू डिसॉल्व, जिंक की टेंडेंसी होती है टू डिसॉल्व।
और कॉपर की टेंडेंसी होती है अदर हैंड उल्टी होती है, कॉपर की टेंडेंसी होती है टू डिपॉजिट। कॉपर क्या करता है? डिपॉजिट। कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर सॉलिड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कॉपर सॉलिड। तो some electrodes have a tendency to dissolve, some electrodes have a tendency to deposit। तो इसी बात का हम फायदा उठाते हैं, ये डिसॉल्व होता है और ये डिपॉजिट होता है। तो इसी बात में डिसॉल्व कैसे होगा, मुझे बात बताओ। तो डिसॉल्व होगा जब जिंक अपने रोहन इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किस पे रहते हैं, मेटल पे या सोल्यूशन में? सोल्यूशन में आयन रहते हैं, सोल्यूशन में क्या रहते हैं? मेटल में इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने को कहाँ छोड़ के जाएगा? रॉड पे छोड़ के जाएगा। जिंक जब डिसॉल्व हो रहा है तो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ के जाएगा? रॉड पे। तो रॉड पे क्या बढ़ता जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, जब कॉपर को डिपॉजिट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के पास होते हैं, हाँ या ना? मेटल के इलेक्ट्रॉन वो यूज कर लेगा, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, कम होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। कॉपर इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? टू डिपॉजिट। जब वो डिपॉजिट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को क्या बनाता जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, पर मेटल के पास कमी हो जाएगी, मेटल के पास क्या हो जाएगी? कमी। तो ये रॉड क्या होती जाएगी? पॉजिटिव। तो इस पे पूरा चार्ज क्या आ जाएगा? अच्छा, तो डिसॉल्व होने वाले पे किस क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। और डिपॉजिट होने वाले पे? अच्छा, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो गया तो करंट प्रोड्यूस हो सकता है। अगर मैं वायर लगा दूं यहाँ पे, चार्जेस का जो सेपरेशन है उससे क्या बनेगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा? तो अगर मैं बस इसको, इस वायर को इससे जोड़ दूं तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट प्रोड्यूस हो गया, है ना? पर ये दोनों अपने अपने अलग अलग जगह पे हैं, पर इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये आपस में रिएक्ट करने वाली रिएक्शन बना देंगे। कॉपर जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ copper 2 plus give Zn 2 plus copper, sorry, ये ओवरऑल रिएक्शन होगी जिंक सॉलिड और कॉपर 2 plus aqueous giving Zn 2 plus aqueous और कॉपर। ये ओवरऑल रिएक्शन माना कि आधा आधा हो रहा है, पर इसका रिएक्टेंट इसमें जोड़ो, इन दोनों के रिएक्टेंट जोड़ो, इन दोनों के प्रोडक्ट जोड़ो, 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में आएंगे, 2 प्रोडक्ट में आएंगे, ओवरऑल कट के इस सेल की ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी? जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? तो बैटरी में कुछ ऐसे ही होता है। बैटरी में क्या होता है? सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल। एक पे कुछ और रिएक्शन हुई होती है, दूसरे कोई और, एक उसको पॉजिटिव बना रहा होता है, एक उसको नेगेटिव। चार्ज स्टोर हो जाता है उसमें, और जैसे ही हम उस पर वायर लगाते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रहा है गैल्वेनिक का प्रिंसिपल? हाँ या ना? ठीक है, तो ये बनाओ मैंने सेल। अच्छा देखो, हमें कैसे पता चलेगा? तुम्हारे दिमाग में आएगा कि कौन डिपॉजिट, कौन कौन डिपॉजिट हो रहा है, कौन डिसॉल्व हो रहा है। इसका हमें एक तरीका बनाना पड़ेगा। हमें क्या पता चलेगा इन दोनों के बीच में कौन डिपॉजिट होता है, कौन डिसॉल्व होता है? ये चीज हमें लिखनी पड़ेगी, हाँ या नहीं?
ठीक है, पर जब एक बार पता चल जाए कि कौन डिपॉजिट कौन डिसॉल्व, तो तुम सेल बना सकते हो कि जो डिपॉजिट हो रहा होगा वो पॉजिटिव और जो डिसॉल्व हो रहा होगा वो नेगेटिव। एक वायर लगा के पॉजिटिव नेगेटिव करंट दिला देना, एक वोल्टेज मीटर लगा देना, ठीक है, और उसकी रॉड उसी की सॉल्यूशन में, जिंक ऊपर सॉलिड नीचे एक्वस, ऊपर कॉपर सॉलिड नीचे कॉपर, हो जाएगा ना ये चीज। सेल बना पाओगे अगर मैं तुम्हें बता दूं कि कौन डिपॉजिट होता है और कौन डिसॉल्व, ये वाली बात चल जाएगी। ठीक है, इससे एक और आसान तरीका है और इसको सोचने का एक और तरीका है, वो देखते हैं। सेल को अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक जिंक का हाफ है और एक जिंक वाला हाफ है। जिंक वाला हाफ क्या है, Zn goes to Zn 2 plus plus 2 और दूसरी साइड कॉपर 2 plus plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव कॉपर सॉलिड, राइट। अच्छा, इनमें से कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव? अच्छा, कौन सी लेफ्ट पे रखी मैंने, कौन सी राइट पे? लेफ्ट पे मैंने जिंक रखा और राइट पे क्या रखा? इसको रखने का भी एक कन्वेंशन है, जैसे करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो ये भी कन्वेंशन है कि हम एक को लेफ्ट पे रखेंगे, एक को राइट। कौन सा लेफ्ट को कौन सा राइट को अभी पता चलेगा। जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये ऐड कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज oxidation, is also known as gain of electron is, ये आता है, ये मैं ही पूछ लेता, सॉरी। हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। याद रख लो, कम से कम बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर पूछे कहाँ पे पढ़े हो, प्रोसेस पे नहीं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, भूलना नहीं है, ठीक है। क्यों पढ़ेंगे बाद में, पढ़ लेंगे, ठीक है। 10th में भी था वैसे, लक्ष्मी सिंह वगैरह में इधर उधर, कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो ऑक्सीडाइज और गेन होता है तो रिड्यूस, दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये नेगेटिव वाली एनोड क्या होती है और पॉजिटिव वाली यहाँ पे कभी कभी एनोड पॉजिटिव भी दिखेगी, कभी नेगेटिव भी दिखेगी, पर अभी एक चीज जो नहीं टूटेगा इनका रिश्ता, वो है एनोड और ऑक्सीडेशन का। मतलब एनोड कभी पॉजिटिव भी हो सकती है, कभी नेगेटिव भी, पर एक चीज फिक्स रहती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है? ये कंफर्म है, ठीक है, याद रहेगी। व्हाट इज एनोड? द इलेक्ट्रोड एट व्हिच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, कैथोड इज द इलेक्ट्रोड ऑन व्हिच रिडक्शन टेक्स प्लेस, कंफर्म। नहीं, उसमें बैटरी की वजह से पॉजिटिव, वो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखेंगे, उसमें भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एनोड क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे तो हमें कुछ भी नहीं सोचना, हमें बस एक चीज याद रखना है, लोन। क्या याद रखना है? उससे सेल बन जाएगा। क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लेफ्ट बोल लो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और चीज लिख लो, लोअर ई नॉट। ये अभी हम समझेंगे ई नॉट क्या है, बस अभी लिख लो, और दिस इज हायर ई नॉट, ठीक है। एल फॉर लेफ्ट लॉस एंड लोअर, एल फॉर लेफ्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लोअर ई नॉट। ई नॉट क्या है वो तुम्हें अभी नहीं पता, मैं बताऊंगा उसके बाद, पर अभी बस लिख लो इस कंसेप्ट में। लोअर ई नॉट, लेफ्ट और लॉस माने एल, ओ माने ऑक्सीडेशन, इन सब पे ऑक्सीडेशन, एनोड भी होगा और नेगेटिव चार्ज आएगा। ये रूल है गैल्वेनिक सेल का। लोन किसका रूल है? ये सब कुछ किस पे अप्लाई होता है? गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो तो हम बाद में पढ़ने वाले हैं बहुत बार, पर बस उसमें ये पॉजिटिव होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। उसमें एनोड क्या हो जाती है? तो इट बिकम्स लो। बट हमें अभी गैल्वेनिक पे ध्यान दे रहे हैं, तो गैल्वेनिक में लोन याद रखना है। क्या रखना है? लोन, ठीक है, याद रखेंगे, नोट कर लो अच्छे से। तो अगर मैं अब ई नॉट दे दूं, ई नॉट वो वैल्यू है जो बताता है कि वो डिसॉल्व होगा या डिपॉजिट। तो अगर मैं ई नॉट दे दूं, अब तुम सेल खुद बना पाओगे किस कौन का कहां रखोगे। जिसकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होगी, वो जो हायर होगी वो कहां जाएगी? राइट पे, और जो लोअर होगी वो तो मैं तुम्हें बस दो एलिमेंट्स दूंगा और उनकी ई नॉट वैल्यू दूंगा। तुम्हें पूरा सेल बनाना है और मुझे एक्सप्लेन करना है, कोशिश करनी है। देखो खुद दिमाग चलाओगे ना। अब मेरा
टास्क कुछ और है, मेरा टास्क है कि तुम्हारा दिमाग बढ़े, है ना, तुम अच्छे नंबर लाओ। अब तुम्हें ये नहीं करना कि भाई हाँ जो सर ने लिखवा दिया वो पढ़ के चले जाएंगे पेपर से, थोड़ा सा अपनी तरफ वर्क करते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, जो नहीं आ रहा मुझसे पूछते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं, वैसे नहीं पढ़ते जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। रटना नहीं है, समझना है और पूछना है कि भाई क्या, ये क्यों, एम्बैरेस मत हो ना कि भाई देखो अब तक 11 में यही हुआ ना, जब हम 9-10 तक थे तब तो हम पूछते थे अरे सर ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, टीचर को परेशान करते थे ना, तो अब क्यों नहीं करते हो? ठीक है, करो, पूछो मुझसे कि सर ये क्यों हो रहा है, मैं तो साइंस पढ़ रहा हूँ, वैसे ही सोचते ना साइंस में तो यही होता है, हर चीज का जवाब मिलता है, हमें समझ आएगा, तभी तो साइंस ली थी, नहीं तो ले लेते आर्ट्स। डिसॉल्व और डिपॉजिट इसलिए हो रहा है क्योंकि हर एक की टेंडेंसी होती है। फॉर एग्जांपल शॉपकीपर में, एक शॉपकीपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो लोग आते हैं, कस्टमर एक शॉपकीपर, है ना, तो कस्टमर की टेंडेंसी होती है टू बाय और शॉपकीपर की टेंडेंसी होती है टू सेल। अब वो शॉपकीपर भी कहीं पे खरीदता ही है, होलसेल मार्केट में खरीदता है, तो जब वो अपने होलसेलर के पास जाता है तो वो खरीदता है और दूसरा देता है। तो इस तरीके से दो एलिमेंट्स कभी सेम होते हैं नहीं, जैसे दो इंसान सेम नहीं होते। तो अगर दो एलिमेंट्स को रखोगे तो एक टोपी पहनाने वाला और एक टोपी पहनने वाला, है ना, तो अभी यहाँ पे जिंक यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है, अगर इससे कोई रिएक्टिव आता तो वो डिसॉल्व होता और जिंक डिपॉजिट होना पड़ता उसको। समझ रहे हो बात? ये वही प्रिंसिपल है जो हमने बचपन में पढ़े, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो जब जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो डिसॉल्व होता है और जो लेस रिएक्टिव होता है उसको क्या होना पड़ता है, डिपॉजिट। तो ये चीज फिक्स नहीं है कि जिंक ही डिपॉजिट होगा, वो डिपेंड करता है उसके सामने कौन है। उसके सामने कस्टमर है तो वो बेचेगा, होलसेलर है तो वो खरीदेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कॉपर की जगह क्या होगा, दूसरा एलिमेंट होगा। हाँ, अगर इसके आगे मैग्नीशियम होता जिंक से ज्यादा रिएक्टिव तो उसे फिर वो यहाँ आ जाता मैग्नीशियम पे। ठीक है, अच्छा अब लोन के ऊपर अप्लाई करेंगे गैल्वेनिक सेल पे, और मैं तुम्हें बस एक चीज दूंगा। अभी ई नॉट मैंने बताया नहीं है कि ई नॉट है क्या, थोड़ा सा टाइम रुक सकते हैं, अभी बस ई नॉट को यूज करना सीख लो, तो ई नॉट पे आते हैं ई नॉट होता क्या है। ठीक है, तो लेट अस सी, तुम्हें एक सेल पूरा बनाना है, मतलब दो बिगर, लेफ्ट पे क्या रखना है, राइट पे क्या रखना है, वहां से शुरू करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद, लिखे डिजाइन अ सेल बिटवीन AG with E naught value 0.80 volt and copper with E naught value 0.34 volt. एक है सिल्वर और एक है कॉपर। सिल्वर की वोल्टेज है ई नॉट है 0.8 और कॉपर की है 0.34। सेल बना और अपना काम करना, जितना आता है बस उतना ही। मैं किसी को ये बोलूँ अरे तुझे इतना ही आता है, ऐसा नहीं बोलूंगा, ठीक है, जितना आता है उतना करना है, पड़ोसी की हेल्प नहीं लेनी, अपना दिमाग चलाना है, मेन टास्क वो है। ठीक है, जो जो आता है बोलोगे नहीं, शांति से। ठीक है।
ओवरऑल रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, सेल, सब कुछ है। नाउ मेरा उठना वर्थ इट है। डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके Okay. ईटी की वैलेंसी +1 होगी, क्यों नहीं? एक्वस सॉलिड, सॉलिड जो कॉपर है वो, जो मेटल होंगे सॉलिड, जो आयन होंगे वो lower and quite lower मतलब left lower left copper
ठीक है, ऑलमोस्ट सबका सही है, इसमें दिखाना है कम वैल्यू इधर है, कीबोर्ड कम है, लोअर लोअर वैल्यू लेफ्ट में और राइट में, लोअर लोअर एट लेफ्ट एल एल, हायर इन राइट। ये तो सबने बनाई है ऑलमोस्ट। हाँ, वंश, कशिश और हिमांशु मुझे व्हाट्सएप करो जिस नंबर से आज मैसेज आया था उसी नंबर पे। अच्छा, तो हम सब ने ये देखा कि लोअर वैल्यू किसकी थी, कॉपर की। तो देखो वन सेम, कॉपर सॉलिड, कॉपर एक्वस वाले आए नीचे रहेंगे और सॉलिड वाला ऊपर, जिंक ऊपर और Zn2 प्लस Ag प्लस नीचे और Ag सॉलिड ऊपर। ठीक है, अच्छा अब हमने इसके बीच में एक वायर लगा दी और वोल्टमीटर लगा दिया और यहाँ से वायर इधर से इधर जाएगा कि एनोड में पॉजिटिव सॉरी और इधर नेगेटिव, नहीं इधर नेगेटिव, एनोड में नेगेटिव और कैथोड पे। ठीक है, हाफ रिएक्शन, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और सिल्वर पे डिपोजिशन Ag सॉलिड। राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने इन दोनों के रिएक्टेंट को जोड़ दिया, कॉपर को Ag प्लस से, कॉपर को Ag प्लस से, कॉपर सॉलिड Ag प्लस ये कॉपर 2 प्लस एक्वस और Ag सॉलिड। प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स के साथ जोड़ दिया, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ जोड़ दिया। इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2Ag हो गया और ये 2Ag, तभी 2 इलेक्ट्रॉन कटे, यहाँ पे 2Ag प्लस और 2Ag सॉलिड। ये बच्चों के लिए नहीं किया था, घर में सोना नहीं है, आप खोल के हाँ ध्यान रखो। अब यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट तो अब बात करते हैं कितनी वोल्टेज बनेगी। तो वोल्टेज का फॉर्मूला है, वोल्टेज का फॉर्मूला, वोल्टेज को बोलते हैं सेल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल या ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। मतलब हम ये भी बता सकते हैं कितनी बैटरी कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस करे। तो राइट पे कौन सा है, कैथोड या एनोड? कैथोड। और लेफ्ट पे या फिर ई कैथोड पे क्या, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? और राइट पे ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या ई रिडक्शन हाफ माइनस ऑक्सीडेशन हाफ। तीनों बात सेम है। ठीक है, अच्छा वैल्यू को कंप्लीट करिए उधर पे। राइट पे कितनी वैल्यू थी? सही है, हाँ। और लेफ्ट पे 0.3 कितनी आई? पॉजिटिव कितनी आई? 0.46 वोल्ट। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है सेल रिप्रेजेंटेशन। इसी के अंदर ही करते हैं। ये सब कुछ नोट कर लिया है सबने? नेक्स्ट टॉपिक इज सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेल रिप्रेजेंटेशन।
अच्छा, अब क्या बार बार हम अब बड़े हो गए, ये वैसे 11th में आना चाहिए था, और पॉइंट इज दिस, ये सेल नहीं बनाते रहेंगे। अब सेल को हमें शॉर्ट में दिखाना है, किसमें दिखाना है, ये बनाना टाइम वेस्ट है ना। तो अगर हम इसको शॉर्ट में दिखा सके तो, कि क्या कैथोड है क्या एनोड है, और क्या क्या उसका रिएक्टेंट है क्या इसका प्रोडक्ट है, ये चीजें हम बिल्कुल एक लाइन में दिखा देंगे। एक लाइन में कैसे दिखाएंगे दीपांशु, हम लेफ्ट वाले से शुरू करेंगे। लेफ्ट वाले का रिएक्टेंट क्या था, कॉपर या कॉपर 2+, और इसका रिएक्टेंट क्या था Ag+, और क्या बन रहा था Ag सॉलिड। ठीक है, हम लेफ्ट वाले से शुरू करेंगे। लेफ्ट वाले का रिएक्टेंट पहले, फिर एक सिंगल लाइन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट एक्वस, फिर एक डबल लाइन, फिर इसका रिएक्टेंट Ag+ एक्वस और Ag। दोबारा बताओ, रिएक्शन जो था हमारा ये था कि कॉपर रिएक्टिंग विद Ag+ गिविंग Ag+ कॉपर 2+, राइट। ठीक है, अच्छा पहले हम लेफ्ट में क्या है कैथोड, यानी कैथोड की रिएक्टेंट लेंगे। कैथोड का रिएक्टेंट क्या है, सॉरी एनोड था, लेफ्ट में क्या है एनोड। एनोड का रिएक्टेंट क्या है कॉपर सॉलिड। फिर लेफ्ट वाला ये सारा लेफ्ट, ये क्या है लेफ्ट में सारे क्या होता है एनोड। एनोड का रिएक्टेंट एनोड का प्रोडक्ट। फिर ये राइट वाला, राइट में क्या है कैथोड। कैथोड क्या है सिल्वर, कैथोड का रिएक्टेंट कैथोड का प्रोडक्ट। ठीक है, एक हाफ के बीच में सिंगल लाइंस बनाते हैं, और इनके बीच में दो हाफ के बीच में डबल लाइन। ये सेल रिप्रेजेंटेशन समझ आया या दोबारा बताऊं, रोहन आ गया सबको। तो ये बनाओ सेल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट में ई नॉट वैल्यू दूंगा, तुम सेल रिप्रेजेंटेशन बनाओगे और तुम ई नॉट वैल्यू निकालोगे। करो जल्दी से नोट करो, ये नोट किया साफ साफ, ये भी लिखा है लेफ्ट राइट नोट के दो। दोबारा बताओ। लेकिन सेल को पूरा बनाने की बजाय हम उसकी सिर्फ एक लाइन में रिप्रेजेंट कर दो। हमने इस साइड को लेफ्ट वाला वाला यहाँ पे सारा एनोड का लिखेंगे, यहाँ पे सारा कैथोड का। एनोड का रिएक्टेंट क्या था हाफ में कॉपर, कॉपर यहाँ पर। ये एनोड का प्रोडक्ट क्या था कॉपर 2+, एनोड का प्रोडक्ट यहाँ पे। फिर कैथोड का रिएक्टेंट कैथोड का प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आया। लेकिन ड्रॉ सेल रिप्रेजेंटेशन एंड फाइंड E naught value. Draw cell representation and find E naught cell and find E naught cell for the following. For the following. ठीक है, first is let us take NCERT में या मॉड्यूल में तो जो फर्स्ट पीडी लेड। अच्छा लेड की ई नॉट वैल्यू ऐसे दी जाती है, ई नॉट Pb2+ Pb, तो तुम्हें आयन भी पता चल जाता है इसकी वैलेंसी क्या होने वाली है। Pb2+ Pb इज इक्वल टू 0.19 वोल्ट, और दूसरा है हमारा माइनस है, ये -0.919 वोल्ट, और दूसरा है हमारा ई नॉट, चलो जिंक की ले लेते हैं, Zn2+ Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट। ठीक है, तुम्हें इसका सेल नहीं बनाना, सेल रिप्रेजेंटेशन बनाना और ई नॉट वैल्यू निकालना। खुद दिमाग लगाओ, हो पाएगा ये तो मुझे बताओ क्या। हाँ, वैल्यू देखते हो नेगेटिव को कंसीडर करो।
सेल रिप्रेजेंटेशन के अलावा और क्या दिखाना है? सेल रिप्रेजेंटेशन के अलावा ई नॉट वैल्यू सेल ई नॉट लोअर कौन सी है? तो ये एनोड हो गई, हाँ या ना? और ये एनोड माने गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस करके पॉजिटिव हो जाता है। तो तुम अपनी जिंदगी की नेगेटिविटी निकाल दो तो तुम क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी नेगेटिविटी छोड़ देता है तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। और जब तुम अपनी किसी और की नेगेटिविटी गेन कर लो तो तुम नेगेटिव हो जाते हो, यानी तुम पॉजिटिव थे पर तुम जीरो हो गए, पॉजिटिव थे तो क्या हो गए? जीरो। ठीक है, तो एनोड पे मैं दोबारा बता रहा हूं, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस माने वो प्रोडक्ट में निकलेगा इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो पीवी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन, और दो इलेक्ट्रॉन गेंगे वो पीपी सॉलिड बन जाएगा। अब तुम्हें लेफ्ट राइट पता है और तुम्हें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स पता चल गए, तो तुम सेल का रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। क्या बनेगा सेल का रिप्रेजेंटेशन? स्टार्टिंग में सॉलिड सिंगल डैश Zn2 plus solid aqueous double dash aqueous single dash है ना? ये सबको समझ आया? ठीक है, E नॉट सेल इज इक्वल टू, पहले राइट माइनस लेफ्ट, राइट वाला कौन है? पीवी, तो पीवी का माइनस Zn, तो माइनस 0.19 माइनस माइनस 0.57 वोल्ट। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब अगर बैटरी खत्म हो जाए तो मतलब नहीं क्या? बैटरी खत्म होती है कि नहीं होती? कभी तो इसके इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, इसके खत्म हो जाएंगे, तो फिर क्या? नहीं खरीद के लाए। तुम्हारे फोन किस पे चलता है? हवा पे। तो कैसा बैटरी होगी? गैल्वेनिक सेल होगा या उसकी बैटरी खत्म होती है तो तुम क्या करते हो? चार्ज करते हो। तो चार्ज क्या कैसे हो जाती है कोई चीज? क्या होगा? नॉन तुम करेक्ट कर पा रहे हो? मुझे बताओ क्या होता है चार्ज करने पे? जब हम बैटरी चार्ज करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो क्या होगा? होगा तो क्या होगा? अगर सपोज बैटरी खत्म हो गई, ठीक है, मुझे बैटरी फिर से रीजनरेट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बिजली लगानी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट इज ये सारी रिएक्शन हो चुकी है, ये रिएक्टेंट खत्म हो गए और सिर्फ क्या बचे? प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स को मुझे कहां लेके जाना है? प्रोडक्ट से क्या बनाने हैं? ताकि रिएक्शन फिर से शुरू हो सके। पर वो होती है या नहीं होती? नहीं होती, वो होती नहीं है। समझ रहे हो बात? ये रिएक्शन होती थी तो ये बिजली प्रोड्यूस करती थी, ठीक है। अब ये रिएक्शन पूरी हो चुकी है, रिएक्टेंट खत्म हो गया, क्या बच गया? अब मुझे ये रिएक्शन को उल्टा करना है, इधर से इधर जाना है, तो ये रिएक्शन होती है या नहीं होती? अगर हाँ, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, क्योंकि इधर वाली स्पॉन्टेनियस थी तो इधर वाली क्या होगी? सी वाली बात समझ में? तो अगर मुझे वापस से बैटरी को चार्ज करना है तो मुझे क्या लगाना? बैटरी में, मतलब बैटरी लगा दूंगा, एक्सटर्नल बैटरी, तो ये रिएक्शन उल्टी होनी शुरू हो जाएगी, फिर वो बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर उसको बिजली को बंद कर दूंगा तो वो फिर से आगे पीछे आने लगेगी, है ना। पर सारे सेल ऐसा नहीं कर पाते, कुछ सेल करते, वो रिचार्जेबल होते, ठीक है, उनके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होगी, पर प्रिंसिपल क्या ये समझ आया? ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अच्छा, एक्सटर्नल वोल्टेज लगाने से जब हमने पीछे से बैटरी लगाई
तो बैटरी लगाने से वो गैल्वेनिक सेल बन गया था या इलेक्ट्रोलाइट? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके क्या बना रहा था? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बना रहा था? ठीक है, तो एक चीज और सीख लेते हैं। वही रखूंगा, लो मुझे नहीं। अच्छा, बस लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज लगाई मैंने, यहाँ पे क्या लगाया? एक्सटर्नल वोल्टेज। एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन ई सेल हो, एक्सटर्नल वोल्टेज सेल से वोल्टेज से कम हो या हो ही ना, बैटरी बाहर लगाई ना हो या वो ई सेल से कम हो, तो ये सेल कैसे बिहेव करेगा? गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक? कैसे बिहेव करेगा? अच्छा, अगर अगर एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा हो और सेल की पोटेंशियल कम हो तो इलेक्ट्रोलाइट। ये घुस रहा है दिमाग में, ऊपर ऊपर से जा रहा है? दोबारा बताओ। अगर ऊपर बैटरी हो ही ना, एक्सटर्नल वोल्टेज 0, तो ये रिएक्शन वैसे ही होगी जहां खुद हो सकती है उतना ही होगा, बाहर से तो कुछ नहीं प्रेशर लगा। तो जो खुद होते हैं वो कौन से सेल होते हैं? वो क्या होते हैं? तो अगर मैं बाहर से कोई वोल्टेज एक्स्ट्रा ना लगाऊं या कम लगाऊं तो वो कैसे बिहेव करेगा? मतलब वो रिएक्शन ऐसे। ठीक है, समझ में आई बात? अगर पहले सपोज ये सेल चल रहा था 1 वोल्ट पे और मैंने बाहर बैटरी लगा दी 2 वोल्ट, तो ये रिएक्शन को उल्टा कर देगा। रिएक्शन को क्या कर देगा? तो ये कौन सा सेल बन जाएगा? जो नॉन स्पॉन्टेनियस करा रही है, स्पॉन्टेनियस, तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर ये रिएक्शन बिजली ऐसे प्रोड्यूस कर दे, अगर मैं इसे बिजली देने लग जाऊं तो रिएक्शन उल्टा जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो गैल्वेनिक इधर और इधर इलेक्ट्रोलाइट। एक्सटर्नल वोल्टेज से इसे कंट्रोल कर सकता हूं। अब तो आने में क्या क्वेश्चन आता है? कुछ क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ दो। नहीं, बस कोई भी देख सकते, तीसरा केस कुछ इक्वल हो जाए। क्या होगा इक्वल हो जाए? रुक जाएगी, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो ई एक्सटर्नल अगर ई सेल के इक्वल तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम। कुछ भी जब भी कुछ ऐसा रहेगा इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, ये दो चीजें इक्वल हो रही है, इक्विलिब्रियम, बस खत्म। ठीक है, अच्छा तो पॉइंट इज दिस, ना वो रिएक्शन या जितना वो आगे जा रही होगी उतना वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू, ना बिजली प्रोड्यूस हो रही होगी ना बिजली ज्यादा यूज हो रही होगी, मतलब वो बराबर ही हो रही होगी। तो इस केस में वो किस पे आ जाएगी? इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं, 0 वोल्ट होगा। ठीक है, क्लियर? होमवर्क